किसने बजवाया था डंका? वो हमने बजवाया था। अब बजवा के दिखाओ, दूसरे देशों में नहीं खड़े पैर बेइज्जती होती, अमेरिका से बेइज्जत होके आए मोदी जी। अब हमारे किसान आंदोलन के चलते, और जो ये किसान तिरंगा यात्रा आज़ादी का महोत्सव मनाया गया है, जो इससे गलत मतलब हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान कभी नहीं हो सकता। अयोध्या नगरी यूपी के अंदर कूड़ेदान की, उसमें जो जिसमें कूड़ा डाल के ले जाया जाता, उसमें तिरंगे को रख के और सरेआम सड़क के ऊपर बेचने का काम इस सरकार ने किया है। किसी भी सरकार ने तिरंगे को नहीं बेचा था। तिरंगे का मान सम्मान हमारे दिल में है। बीजेपी के कहने से ना मान सम्मान होगा, ना था बीजेपी की नज़र में कभी ना होगा। हम तिरंगे का मान सम्मान अपने दिल से करते हैं, करते रहेंगे। ये हर घर तिरंगा पहुंचाया मोदी सरकार ने, कितना अच्छा काम हुआ है। इतना अच्छा काम हुआ है। एक बेरोजगार भूखमरी मतलब 20 रुपए का जो अनाज खरीदता है राशन कार्ड पे, वो राशन कार्ड पे अनाज ना खरीदे, वो झंडा जरूर खरीदे। लाल किले की प्राचीर से 83 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री मोदी देवा है, और वहाँ गुजरात के अंदर बिल्किस का अपराधियों को छोड़ा जाता है, वो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही छोड़ा जाता है। विरोध करते हैं मोदी जी का। अपराधियों का स्वागत किया जाता फूलों से, और उनके पैर निचकारे जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है। ये मोदी जी के राज में हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हर चीज का विरोध करते हैं मोदी जी का। करते हैं, मोदी जी गलत हैं, थे रहेंगे। देखो मोदी जी ने घर घर तिरंगा पहुंचा दिया सर, कितना अच्छा काम हुआ है। अगर आप यू नो बेटर देन मी, आप देखोगे कूड़ादानों में ये पहली बार है कि हिंदुस्तान में जितनी तिरंगे की जो बेइज्जती और शर्मनाक हादसे इस बार हुए हैं हिंदुस्तान में आज तक, और इनकी पॉलिसी थी, इन्होंने जानबूझ के तिरंगे को अपमानित करने के लिए इस प्रोग्राम को हाथ में लिया, और करोड़ों करोड़ झंडे डस्टबिन में आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, और देखते भी होंगे रोजाना। वो आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है पूरे देश में। आजादी का नहीं, बेरोजगारी का, हिंदुस्तान को भीख मंगा देश बनाने का महोत्सव बनाया जा रहा है। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आंटी आज आप दिल्ली में हैं, किस लिए आए हैं दिल्ली में आप? आज हम अपने ये सेमिनार हो रहा था, जो इसके अंदर फैसला लेने आए हैं भाई। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे और आगे संघर्ष की राह पे चलेंगे। आगे भी संघर्ष करेंगे हम पीछे की तरह। संयुक्त किसान मोर्चा में जो बहुत सारे किसान संगठन थे 2021 तक, उसमें से 20-25 तो अलग हो गए आपसे। आप कैसे मजबूत होंगे दोबारा से? मजबूत तो मजबूत होता है, जो कमजोर थे वो किसी भी गलतफहमियों के चलते निकल गए हैं। आशा करते हैं वो भी दोबारा लौटेंगे। नहीं लौटेंगे तो हम मजबूत हैं, थे रहेंगे, और लड़ाई लड़ेंगे। मोदी सरकार को 2024 तक झुकाएंगे। लेकिन आप कहते थे कि 2022 में हम बदलाव कर देंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। आपने योगी सरकार द्वारा ले आए ना, फिर से मोटा वोट दिया आपने। सुनो, ये हमने कहा था 2022 तक हम बदलाव कर देंगे। कहा तो मोदी ने भी सब कुछ था, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। किस चीज पे खरा उतरा है मोदी? मोदी जी का डंका बजा है पूरी दुनिया में। डंका बजा है। बरेली में भर्ती चल रही है अग्निवीरों की, खुलेआम जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं लड़के। क्या करें फिर? और क्या सारे स्कीम है ना, सारे मर जाए, बतेरे मरे हैं। सरकार ने क्यों करी 4 साल की? भूखा मरदा कुछ तो करेगा। 15 साल तक 4 साल पहले आकर छोड़ दिया, अच्छी बात है सरकार की। 17.5 साल की उम्र में नौकरी मिल रही है, आपके लड़के को क्या कमी है? कमी है 21 साल का रिटायर होकर घर में बैठ जाएगा, उसकी शादी थी नहीं होती। बाप तो नौकरी पे, बेटा रिटायरमेंट है। ये तो इसी सरकार में देखने को मिला हमने। सेना में नए युवा आएंगे, सेना मजबूत हो जाएगी। सेना मजबूत नहीं होगी, सेना तो मतलब कमजोर होगी, रोवे बिगी। मतलब इतने सारे बच्चों को पीछे हटा दिया है, और हमारे अंदर चीन घुसता है, उधर से पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई नहीं होगी अब। क्यों? तो वो मोदी जी का आदमी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना लिया, देश में धीरे धीरे पूरी भाजपा हो जाएगी। अच्छा, भाजपा हो जाएगी, हम भाजपा मुक्त भी कर देंगे इस बार को। हम भी आप ऐसे कह रहे थे 2021 में कि 2022 में सफाया हो जाएगा योगी जी का उत्तराखंड में, लेकिन सरकार द्वारा आ गई है। कोई नहीं, वो थोड़ा सा भटक गए लोग। 5 किलो का मंदिर बन रहा है ना, मंदिर नहीं, मंदिर खाने को देगा? हर एक हाथ को बेरोजगार को रोजगार चाहिए, मंदिर क्या खाने को देगा? वहाँ पे क्यों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लाई? धर्म मजबूत हो रहा है। क्यों नहीं लाई? धर्म मजबूत हो रहा है। धर्म के नाम पे तो ये सरकार लूट खसोट, धर्म के नाम पे वोट मिलता है। धर्म के ही नाम पे तो ये लूट खसोट मचा रही है। हमने समझना है इस बात को। धर्म निरपेक्ष मतलब राष्ट्र बनाना है भाई। धर्म
जाति धर्म पर लड़ना छोड़ना हम ना हिंदू मुस्लिम कराने वाली सरकार है या बीजेपी, और यह चावे भी नहीं है, लेकिन हम समझ चुके हैं बीजेपी की सारी गलत नीतियाँ, इसकी सारी छोटी सोच, मोदी जी की सारी छोटी सोच हमने समझ ली। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल देश को आज़ाद हो गए हैं। अमृत महोत्सव नहीं है, ये बर्बादी महोत्सव है। सर दिल्ली में आप हैं, गांधी जो पीस फाउंडेशन है, आज यहाँ पहुँचे हैं आप, पूरा मामला क्या है? टिकैत साहब भी यहाँ पर आए हैं। सर ऐसा है, किसानों के आंदोलन का भविष्य पर एक सेमिनार का यहाँ आयोजन किया गया था, ताकि आने वाले टाइम में जो पीछे हमारा किसान आंदोलन था उससे किसानों ने क्या सबक लिया और आने वाले टाइम में इस रूप में और दूसरा आंदोलन किस रूप में खड़ा किया जा सकता है, इसके ऊपर एक विचार गोष्ठी थी, जिस पर सभी संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने यहाँ पहुंचकर अपने अपने विचार जो है यहाँ साझा किए। जिन किसानों ने आंदोलन किया था बॉर्डर्स पर दिल्ली के, उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया पिछले बार विधानसभा में। हम ये कहना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चे ने उस समय भी अपनी रणनीति साफ की थी कि हमारा उद्देश्य इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल एक दबाव समूह बनाना है, और दबाव समूह के रूप में ही किसानों ने अपनी कार्रवाई करने का निश्चय किया था। तो वो चुनाव लड़े थे, आपकी परमिशन ली थी उन लोगों ने? नहीं, इस तरह की कोई परमिशन यहाँ संयुक्त मोर्चे में कोई उस प्रकार की चर्चा नहीं हुई। और आपको याद भी होगा, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, गाए बगाए कई बार जब वो राजनीतिक स्टेटमेंट देते थे, कभी हफ्ता के लिए कभी 2 हफ्ते के लिए उन्हें सस्पेंड भी किया जाता था संयुक्त किसान मोर्चे से। जो आज जंतर मंतर पर काफ़ी किसान पहुँचे हैं पंजाब से, उनमें जो है ना तो योगेंद्र यादव है, ना चढ़ूनी साहब हैं, ना टिकैत साहब पहुँचे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? आप देखोगे ना, कई बार जो है ना किसानों में भी वही आ जाती हैं, जिसे हम आज के जो लोग पहुँचे हैं वहाँ, वो प्रो गवर्नमेंट जो संगठन है किसानों के, ऐसा कोई संगठन नहीं। ट्रेड यूनियन में भी ऐसा है कि तो सरकार सफल होगी किसान संगठन को तोड़ने में? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के गाए बगाए बीच बीच में कुछ साथी सरकार के मिल जाते हैं, लेकिन जो किसानों का जो एकता है, जो किसानों की जो ताकत है, जो संयुक्त मोर्चे की ताकत है, उसका उदाहरण आप लखीमपुर खीरी को देख सकते हैं। टिकैत साहब का विरोध हो गया वहाँ पे कल आप जो उनको जो टेनी साहब है उनको आप बर्खास्त नहीं करा पाए, आप कहते थे बहुत ज़्यादा। सवाल ये नहीं है कि हम बर्खास्त नहीं करवा पाए, सवाल ये है कि प्रशासन ने 20 तारीख को घुटने के बल आकर किसानों के साथ बातचीत करनी पड़ी, जो 2 दिन से बिल्कुल भी जो है किसानों के साथ बातचीत के लिए रजामंद नहीं थे। और 20 तारीख को उसी प्रशासन ने आके बात भी की, और जो बातचीत रखी उसके आगे सीएम प्राइम मिनिस्टर से बात करवाने की बात भी की है। जो उत्तराखंड के किसान हैं और यूपी के किसान हैं, क्या आपके समर्थन में हैं, वो मदद कर रहे हैं आपको आंदोलन में? हम ये कहना चाहेंगे केवल उत्तराखंड के किसान ही नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान का किसान ही नहीं, बल्कि विदेशों के किसान भी हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में है। और ये यूपी के किसानों ने सरकार बना दी भाजपा की उत्तराखंड में और यूपी में। देखिए, सरकार बनाना सरकार गिराना ये अलग है, एक अलग पैक्स है। वोट की जो राजनीति है, आपने एक मैं नाम नहीं लेना चाहता है, 2 पार्टियों के नेताओं ने वहाँ अपने अपने कैंडिडेट करे, उनको अधिकार है कैंडिडेट खड़े करने का। जब वोट का डिवीज़न होता है ना, वोट का डिवीज़न जो है वो कई बार सारे समीकरणों को जो है बिगाड़ देता है। जब आंदोलन कर रहे थे किसान कहते थे कि हम बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, आपने तो सरकार बनवा दी, बड़ा मोटा वोट दिया आपने उनको। आप पंजाब का उदाहरण क्यों नहीं लेते? यूपी का क्यों नहीं ले रहे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी टाइम में पंजाब में भी इलेक्शन था ना, वहाँ तो सरकार थी नहीं भाजपा की, लेकिन विपक्ष की सरकार ठीक नहीं थी। भाजपा के साथ समर्थन था या नहीं था? समर्थन था, पहले खत्म कर देता। क्योंकि दोनों की कोलिशन की सरकार थी। जब कोलिशन की सरकार में आप उठा के देखिए, वहाँ का एक भी किसी को अगर घुसने दिया हो तो। दूसरा सवाल ये होता है कि कई बार जनता का जो समर्थन है, कई बार ये वोट का जो बंटवारा है, मैं तो यहाँ जो सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान का वोटर केवल 5 किलो अनाज पे वोट देने वाला बन जाए। आपको 6,000 रुपये मिल रहे हैं हर साल? ये नहीं है, आप लेते नहीं 6,000 रुपये, ये भी गलत है। सरकार दे रही है। ये कहना चाहता हूँ कि वो 6,000 मोदी के बाप का नहीं है, 5 किलो भी उसके बाप का नहीं है। नहीं, ये जनता के टैक्स का है। और हमारे को इस रूप से, मतलब आपको 6,000 मिले तो बढ़िया, गरीब को 5 किलो नहीं तो आपको फिर बेकार लगता है। उसको आत्मनिर्भर क्यों नहीं बताते? जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस 80 करोड़ जनता को
आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना देते, ताकि उन्होंने वितरण प्रणाली से अनाज ही ना देना पड़े।